हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लूसेंट से आप लोगों के लिए बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। किसने? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, लैमार्क। लैमार्क को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर्स ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, हिप्पोक्रेट्स। किसको? हिप्पोक्रेट्स को। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, शैवाल। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, एंथ्रोलॉजी। फूलों का जो अध्ययन होता है उसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, पारिस्थितिकी। वो जो शाखा, जीव विज्ञान की शाखा, उसे किस नाम से जानते हैं? पारिस्थितिकी कहलाती है, यानी कि पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीवी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, वन के विकास का। वन के विकास का जिसमें वर्ण होता है वो सीवी कल्चर वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीडोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इसको राइट आंसर है बी, भूमिका। यानी कि पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, आनुवांशिकी। क्या? सी, आनुवंशिकी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, शारीरिकी। क्या? शारीरिकी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोजीव विज्ञान में बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, देहरादून। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, कोलकाता। कोलकाता में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कॉल लीनियस। किसको? कॉल लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, कॉल लीनियस। कॉल लीनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, कॉल लीनियस की। किसकी? कॉल लीनियस की, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, पुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, फेनरोगेम्स में। किसमें? फेनरोगेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अपुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, क्रिप्टोगैम्स में। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, छड़ रूपी। वे छड़ रूपी होते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, जीवाणुओं में। आगे, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, एशेरिशिया कोलाई। मानव के जो आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है उसका नाम है एशेरिशिया कोलाई, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर है बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। आधा प्याला भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, 59 मिनट्स। 1 प्याला भरने में 1 मिनट का समय लेती है, तो उसे आधा प्याला भरने में 59 मिनट्स का समय लगेगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फली यानी कि बीन्स, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेग हीमोग्लोबिन का नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन का अवशोषण, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, तपेदिक। तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, हैजा। हैजा जो है वो जीवाणुओं से होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कुष्ठ। कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना उसका कार्य है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है और गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, लैक्टोबैसिलस। क्या है? सी, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बढ़ने का कारण है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है? दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, इवानोवस्की ने। सबसे पहले इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विषाणु माने जाते हैं? कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। कौन सा? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, विषाणु। विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। आगे, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, विषाणु। विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने खोज की किसकी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, एड्स का टीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि पूछा जाता है एड्स के टीका की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एड्स का कारण है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। किसके कारण एड्स होता है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एड्स। यानी कि HIV के द्वारा जो रोग होता है उसे एड्स कहते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एड्स वायरस क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, एक सूची RNA। इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एड्स का कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, नेक्स्ट, एड्स का कारण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वायरस। एड्स जो है वायरस के कारण होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, HIV संबंधित है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एड्स से। आगे, एड्स फैलता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, शारीरिक संपर्क से। यानी कि शारीरिक संपर्क से एड्स की बीमारी फैलती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विषाणु में क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शॉर्ट्स क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग है शॉर्ट्स, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खसरा किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, विषाणु। विषाणु के कारण होता है, तो ए इज़ द
करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए चेचक। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी विषाणु। वो भी विषाणु के कारण ही होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है, मतलब आलू में जो मोजैक रोग होता है उसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए विषाणु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर होगा ए। आगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज़ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी आयोडीन। मतलब गलगंड रोग का मतलब घेंगा रोग जो गले में होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको आयोडीन की कमी से रोका जा सकता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए नील हरित शैवाल। जो है नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक मतलब का कार्य करता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी क्लोरेला। जो यूज किया जाता है शैवाल उसका नाम है क्लोरेला, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी शैवाल। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी कहलाती है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोलॉजी कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पे जो कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है ए कॉर्टिकोल्स। उसे कॉर्टिकोल्स कहा जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? गोबर के ऊपर जो कवक उगते हैं उनको कोप्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी यानी कि ब्रेड के निर्माण में जो काम आने वाला कवक है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। कौन सा? सी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं बार बार आंसर को 2 बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। आगे, पेंसिलिन की खोज की किसने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्गोट प्राप्त होता है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी क्लेवीसेप्स से। किससे? क्लेवीसेप्स से, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अगैरिकस। कौन सा खाया जाता है कवक? अगैरिकस, तो सी इज़ द
राइट आंसर। आगे, LSD प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कवक से। LSD जो है कवक से प्राप्त होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का जो रोग होता है स्केबीज, वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कवक। वो कवक के कारण होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ब्रेड की मुलायम और लचीला बनाने के लिए, मतलब ब्रेड को सॉफ्ट और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रथम वियुक्त प्रतिजैव नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, पेंसिलिन। कौन सा? सी, पेंसिलिन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, कवक के। कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, माइकोराइजा। कौन सा? डी, माइकोराइजा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर होगा डी, कवक और शैवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल दो पौधों से मिलकर बनता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, लाइकेन सूचक होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, लाइकेन। लाइकेन से लिटमस पत्र जो है वो प्राप्त किया जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, हेलोटिज्म। लाइकेन और कवक लाइकेन में नेक्स्ट, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हेलोटिज्म। कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध पाया जाता है उसे हेलोटिज्म कहा जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, कार्टिकोल्स। उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है जो पेड़ की छालों पर उगते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सेक्सीकोल्स। जो खाली चट्टानों पर उगते हैं लाइकेन उनको सेक्सीकोल्स कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, इंडोकार्पन। किसको? इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापानीज़, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी बीमारी होती है उसकी दवा किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, परमेलिया से। किससे? परमेलिया से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, बायोफाइटर्स। कौन? बी, डी, बायोफाइटर्स जो हैं वो वनस्पति जगत के उभयचर होते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, बायोफाइट्स में। बायोफाइट्स में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एजोला है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जलीय फर्न। एजोला जो है वह एक जलीय फर्न होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, सीलेजिनेला को। सीलेजिनेला को मेज़ों पे सजावट के लिए रखा जाता है पुनर्जीवन गुण होने के कारण। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, एजोला। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, टेरिडोफाइट्स में। किसमें? बी, टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? बीज तो बनते हैं परंतु वह नग्न रूप में पौधों के ऊपर लगे रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जिम्नोस्पर्स। कौन सा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा जिसपे बीज तो होते हैं लेकिन पौधों पर नग्न रूप में लगे रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, साइकस। साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं। कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं किस में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, साइकस में। आगे, सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, साइकस में। साइकस में जो है सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चिलगोजा प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिलगोजा प्राप्त होता है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, पाइनस से। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, साबूदाना। नेक्स्ट, साबूदाना बनाया जाता है। जो साबूदाना होता है जो हम लोग खाते हैं वो किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, साइकस। साइकस से बनाया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन प्राप्त की जाती है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, इफ्रेडा से। इफ्रेडा से इफ्रेडिन प्राप्त की जाती है, औषधि जो खांसी और दवा में काम आती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अपस्थानिक मूल। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने जो होती हैं जड़ें वह अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर कुछ भी कमी बेसी है तो प्लीज़ आप लोग वो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं उस कमियों को दूर करूं और अच्छा वीडियो और भी बनाऊं और आप तक सब तक पहुंचा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक थैंक यू सो मच।